नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नगर निगम कार्यालय के बाहर से हटाए गए फुटकर दुकानदार। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग फ्री, मगर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। और सड़क हादसे व मारपीट में 4 महिला सहित 6 घायल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के समक्ष तथा रतलाम शहर विधायक एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप की उपस्थिति में नई दिल्ली में संभागीय उद्योग संघ रतलाम के पूर्व अध्यक्ष उमेश झालानी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल एवं जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला उपस्थित थे। शहर में यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने की नगर निगम की मुहिम ने आज निगम कार्यालय के बाहर फेरी लगाकर बैठने वाले दुकानदारों की तरफ रुख किया और उन्हें यहां से हटा दिया। यद्यपि इन दुकानदारों को पूर्व में भी यहां से हटाया गया था, लेकिन नियमित देखरेख के अभाव में यहां थोड़े ही दिनों में फिर से अतिक्रमण हो जाता है। बुधवार को निगम के अमले ने कार्यालय के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगाकर आजीविका चलाने वाले फुटकर दुकानदारों को हटाया। इन दुकानदारों में खिलौने, नकली आभूषण, जड़ी बूटी दवा सहित चश्मे बेचने वाले शामिल थे। निगम अमले ने जैसे ही यहां कार्यवाही शुरू की तो दुकानदारों ने शोर मचाते हुए विरोध किया। उनका कहना था कि यहां से हटाओगे तो कहां जाएंगे? बाजार में तो लोग सड़क पर बैठकर व्यापार कर रहे हैं, उन्हें तो हटाते नहीं, हमसे क्या दुश्मनी है? अरे तो क्या बिगाड़ा हमको सस्पेंड करे, हमारा नौकरी तो है। दरबार सिंह उठा ले, उठा। हटाए गए दुकानदारों के सभी तर्कों को अधिकारियों ने अनदेखा करते हुए उन्हें सख्ती से हटा दिया। साथ ही उन्हें समझाइश दी गई कि अब यहां बैठकर व्यापार किया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि यही मुहिम जल्द ही बाजारों में भी शुरू की जाएगी। ग्रीष्मावकाश में ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए रेलवे ने 12 ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इन ट्रेनों में किराया ज्यादा होने से आम यात्रियों को कोई सहूलियत नहीं होगी। रेलवे ने इस बार एक भी हॉलिडे स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई है। रेलवे ने मुंबई से अन्य स्थानों पर आने जाने के लिए 12 ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन सभी प्रीमियम ट्रेनें हैं। इनमें से कोई एसी सुपरफास्ट है तो कोई सुपरफास्ट। कई का तो रतलाम स्टेशन पर स्टॉपेज ही नहीं दिया। इनका किराया भी ज्यादा है। ऐसे में यूपी, बिहार सहित अन्य स्थानों की ओर जाने वाले यात्री इन ट्रेनों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मंडल रेल सलाहकार समिति सदस्य दिलीप पाटनी ने बताया, रेलवे प्रीमियम ट्रेनें चला रहा है, ये आम लोगों के हिसाब से नहीं है। इनका किराया ज्यादा है और हर जगह ये रुकती भी नहीं है। हजारों लोग छुट्टियों में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ऐसी ट्रेनें चलानी चाहिए जिनमें स्लीपर कोच अधिक हो और जनरल भी। सड़क हादसे में 4 महिलाएं जबकि मारपीट में 3 लोग घायल हुए, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। सड़क हादसा राजस्थान में, जबकि मारपीट की घटना जिले के ग्राम करमदी में हुई। पुलिस के अनुसार पेटलावत के ग्राम जामली से मजदूरी के लिए एक आदिवासी परिवार राजस्थान के चित्तौड़ जिले में गया था। मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे ग्राम राजगढ़ के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। उसमें सवार महिला सुनीता, श्यामा, कुंजीबाई एवं पाचू घायल हो गई। इनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हुए हैं। उपचार के लिए रतलाम लाया गया। पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत ग्राम करमदी में आपसी विवाद के दौरान पड़ोसी ने हमला कर दिया। रात 11:15 बजे हुई घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य सुगनबाई, केशुनाथ और संतोष सिंह घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करते हुए जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर निःशुल्क पार्किंग की सुविधा आरंभ की गई है। हालांकि वाहन चालकों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा, लेकिन यहां रखे जाने वाले वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर संचालित पार्किंग स्टैंड का अनुबंध समाप्त होने के बाद अगली व्यवस्था तक रेलवे ने इसे निःशुल्क कर दिया है। इस हेतु स्टैंड परिसर में बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को सूचना दी गई है, लेकिन साथ ही रेलवे ने वाहन चालकों से अपने वाहन की सुरक्षा स्वयं करने के लिए भी कहा है, जिससे इस सुविधा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
वाहन चालक हरीश शर्मा ने बताया कि मेरे जैसे कई दैनिक रेल यात्री अपने वाहन स्टैंड पर खड़े कर जाते हैं। यद्यपि इसके लिए अभी तक हम शुल्क चुकाते थे, लेकिन रेलवे ने जो नई व्यवस्था दी है उसके बाद हमारे वाहनों की सुरक्षा से उसने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक लिए हैं। इस स्थिति में अब सवाल यह है कि यहाँ वाहन खड़ा करने के बाद यदि चोरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी तरह अन्य वाहन चालकों ने भी रेलवे क्षेत्र में पार्किंग स्टैंड पर वाहनों की सुरक्षा नहीं होने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि रेलवे का जब तक नए ठेकेदार से अनुबंध नहीं होता है तब तक उसे अपने कर्मचारियों की मदद से स्टैंड का संचालन करते हुए वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पूर्व में भी इस तरह की सुविधा दी गई है। इस संबंध में रेलवे के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कोई भी निर्णय मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर होता है, इसलिए कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अंत में तापमान और सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नगर निगम कार्यालय के बाहर से हटाए गए फुटकर दुकानदार। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग फ्री, मगर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। और सड़क हादसे व मारपीट में 4 महिला सहित 6 घायल।